Hello guys, my name is Jayesh Parker and in today's video, I will be speaking about how I used to analyze my mocks for the MBA CT exam. So let's begin. तो ये वाले वीडियो को पूरा देखना क्योंकि मतलब एकदम डिटेल में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक्सप्लेन करूँ कि मैं कैसे एनालाइज करता था मॉक, प्लस मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ कि कैसे मेरा मॉक का स्कोर प्रोग्रेस हुआ था। कोई भी स्कोर पे अगर आप पहुंच गए हो, उसके बाद जो ग्रोथ होती है वो एकदम स्पाइक एकदम फटाक से नहीं आता है, तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है एंड धीरे धीरे होके आपका स्कोर अच्छा अच्छा आना स्टार्ट होता है। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि जब ये वाला जो फेज रहता है, जब हमारा स्कोर एकदम कम आ रहा है, तो हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं और उतना प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हालांकि ये नहीं करना चाहिए। इवन तो आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है तो आपको मॉक देते रहना चाहिए एंड एट द सेम टाइम आपके वीक एरियाज को एनालाइज करना चाहिए और उस पर काम करते रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैंने ये मेरी पहली मॉक दी थी। हालांकि ये आई गेस मेरी पहली मॉक नहीं होगी, बट ये शीट में मैंने पहली बार इसको डाला था। तो इसमें मेरा पहला स्कोर 86 आया है। उसके अंदर लॉजिक में मेरा 29 मार्क्स बने, एब्स्ट्रैक्ट में 13, वर्बल में 24 और कॉन्ट्स में 20। तो लॉजिक में आपको ये मार्क्स पर मिनट वाला जो मेट्रिक है, इसको काफ़ी अच्छे से एनालाइज करना है कि कौन से वाले सेक्शन में आपके मार्क्स पर मिनट कैसा परफॉर्म कर रहे हो आप। तो फॉर एग्जांपल, लॉजिक में मैंने 29 मार्क्स स्कोर किए थे और 46 मिनट दिया था। मेरा मार्क्स पर मिनट 0.63 था। सिमिलरली विजुअल में भी काफ़ी टाइम लग गया था पहले वाले मॉक में। देन वर्बल में अच्छे खासे टाइम पे मार्क्स पर मिनट में स्कोर्स हो गए थे और क्वांट्स में भी ठीक ठाक मार्क्स पर मिनट बन गया था। तो मुझे पता था कि लॉजिक में पहले मेरे को समझ में आ गया कि लॉजिक में मेरे को ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो फिर मैंने लॉजिक वाले एरियाज पे काम करना स्टार्ट किया। लॉजिक के जो नॉन एलआर वाले टॉपिक्स है, उसको मैंने अच्छे अच्छे करते गया। तो अगर आप देखोगे कि मेरा स्कोर बाद में इंप्रूव होना स्टार्ट हो गया, प्लस मार्क्स पर मिनट वाला भी रेशियो थोड़े पॉइंट बाद अ, मतलब 0.7 0.8 ऐसे पहुंचने लगा। तो ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि कौन से सेक्शन में आपका मार्क्स पर मिनट कितना आ रहा है और उसके लिए आप क्या इंप्रूव कर सकते हो। विजुअल में भी एक पॉइंट के बाद फिर मैंने विजुअल प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। देन विजुअल में भी मेरे 1 मार्क्स पर मिनट वाला रेशियो बन रहा था आराम से। वर्बल में आई गेस वर्बल में को कभी प्रॉब्लम तो हुआ नहीं था मार्क्स पर मिनट में। डिसेंट मार्क्स पर मिनट पे मैं स्कोर कर लेता था वर्बल में भी। एंड कॉन्स कॉन्स में मेरे को काफ़ी टाइम लगता था। मतलब कॉन्स में आप देखोगे तो ये जो मॉक है, इसमें मैंने 15 ही मार्क्स स्कोर किए थे और मैंने 45 मिनट दिया था। प्लस यहाँ पे मैंने 19 ही मार्क्स स्कोर किए थे और मैंने 57 मिनट्स यहाँ पे दे दिए थे वो सेक्शन में। तो मैं समझ गया कि कॉन्स मेरा काफ़ी वीक है। देन मेरे को पता था कि अभी कॉन्स में मेरे को काफ़ी अच्छा काम करना है, ताकि मैं मेरा मार्क्स पर मिनट इंप्रूव कर पाऊँ। और अगर कॉन्स में देखे तो लास्ट लास्ट में जाके मेरे मार्क्स पर मिनट इंप्रूव होने लगे थे। अगर आप देखोगे 0.72, 0.83, 0.77, 0.62, 0.8, 0.7, 1.9। तो ये आपको, भले ही आपका हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का लॉजिक में ज़्यादा टाइम लग रहा हो और वर्बल में ज़्यादा टाइम लग रहा हो, विजुअल में ज़्यादा टाइम लग रहा हो, तो उस हिसाब से देखो कि कौन से वाले में आप कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हो 1 मिनट के हिसाब से। तो सबसे पहले तो मैं ये देखता था कि कितना हर एक सेक्शन में मेरा मार्क्स पर मिनट बन रहा है। फिर मैं मेरे सेक्शनल्स कंपेयर करता था टॉपर्स के साथ। तो यहाँ पर मैं मेरा सेक्शनल स्कोर लिखता था एंड यहाँ पे मैं जो टॉपर्स है उनके स्कोर्स लिखता था कि उन्होंने कितना सेक्शन में परफॉर्म किया। तो मेरे को एक डेल्टा मिल जाता था कि मैं टॉपर से ये वाले सेक्शन में इतना कम हूँ, एब्स्ट्रैक्ट में, क्वांट्स में, वर्बल में। और मैं फिर कैलकुलेट करता था कि मैं इस मॉक में और कितना एक्सपेक्ट कर सकता था इंक्रीज स्कोर। तो इससे आपको पता चल जाता है कि जो आप मॉक दे रहे हो उसके अंदर आपका एक एक्चुअल स्कोर आया और आपका पोटेंशियल स्कोर आप इतना रीच कर सकते थे। बट हो सकता है कि एक्यूरेसी की वजह से या फिर टाइम मैनेजमेंट आपने प्रॉपरली किया नहीं, उसकी वजह से आपके मार्क्स कम आए। और फिर मैं ऐसे मतलब मैंने स्क्रीनशॉट्स भी लिए थे जिसके अंदर मेरा स्कोर अच्छा आया था। ये मोटिवेट करते हैं आप, अगर आप ये स्क्रीनशॉट्स ऐसे रखते हो तो अगर आप देखोगे तो ये वाले मॉक में मेरा टॉप 10 में मैं आ गया था और 146। हाँ, और ये भी काफ़ी मैटर करता है कि काफ़ी लोग ये बोलते रहते हैं कि उनका स्कोर 120 130 के बीच में ही आ रहा है, इम्प्रूव नहीं हो रहा। तो काफ़ी मैटर करता है कि जो आप मॉक दे रहे हो उसके अंदर टॉपर का कितना है।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टॉपर 161 पे और मेरा 146 है, और इसके अंदर तो मैंने फ्लिप्स भी नहीं मारे हैं। तो अगर आप टॉप 10 में आ रहे हो किसी भी मॉक में, तो वो एनी टाइम बेटर ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मेरा 130 आया है और टॉपर 134 है, तो इसमें मैं अनहैप्पी नहीं रहूंगा कि मेरा 130 आया है। आई विल बी हैप्पी इन दिस मॉक, क्योंकि टॉपर के 134 ही बने हैं। अब इसमें भी मेरे 124 ही आया है, बट टॉपर 136 पे था, तो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसमें मेरा रैंक 24 था, और इसमें कितना स्कोर किया है मैंने, इसके अंदर 124 मार्क्स आए मेरे, कल मैं टॉप 30 में था इसमें। आप टॉपर के कंपैरिजन में कितने पीछे हो? अभी ये वाले मॉक में देखो तो मेरा 125 है और मेरा रैंक थर्ड है। अभी ये बंदे ने 152 स्कोर किया है, बट आई थिंक सो कि उसने कुछ तो मतलब अ, घपलेबाजी की होगी, क्योंकि अगर आप देखो तो सेकंड नंबर पे भी जो बंदा है वो 126 पे ही है, और बाकी अगर फोर्थ फिफ्थ पे भी देखे तो 123 है। तो ये वाले मॉक में भी 125 एक अच्छा स्कोर है। सिमिलरली, हाँ, अभी ये मॉक में 134 131 मेरा आया है, एंड मेरा रैंक 4 था इसमें, और टॉपर 142 पे था। तो 120 130 बुरा स्कोर नहीं है। अ, अगर आप टॉपर के कंपैरिजन में, अभी हाँ इसमें 116 है और टॉपर 140 पे है, तो फिलहाल फिर भी मैं इसमें टॉप 10 में आ गया था, बट फिर भी मैं चाहूंगा कि ये वाले मॉक में मेरा 120 125 आए, ताकि जो टॉपर और मेरे बीच में डेल्टा है वो कम हो। तो आप देखो कि कोई भी आप मॉक दे रहे हो तो उसके अंदर टॉपर जो है उसके कंपैरिजन में आप कितने आगे हो, या फिर कितने कितने पीछे हो, कितने लैग कर रहे हो, और मेक श्योर करना कि आप टॉप 10 में आ रहे हो किसी भी मॉक में। और और इसके बाद मैं कुछ कुछ मॉक्स में जो मेरे को पजल्स अच्छे लगे, तो मैं उसका ऐसे स्क्रीनशॉट लेके रख देता था एक एक्सेल फाइल में, ताकि मैं कुछ टाइम बाद उसको फिर से सॉल्व करूँ। और कभी कभी कुछ कुछ स्टेटमेंट पढ़ के हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, तो उसके लिए भी मैं ऐसे एक नोट्स बना के रखता था, जिससे कि मुझे याद रहे कि मैंने क्या मिस्टेक की थी, ताकि वो मिस्टेक में फिर से रिपीट ना करूँ। तो ये एक चीज़ है, आप फॉलो कर सकते हो करना चाहो तो, अगर टाइम रहेगा तो। फॉर एग्जांपल अभी ये वाला जो स्टेटमेंट रहता है इसका मतलब क्या है, कभी कभी हम लोग जो स्टेटमेंट पढ़ते हैं उसका मीनिंग हमें समझ में नहीं आता। तो वैसे सब स्टेटमेंट्स आप एक कॉपी में लिख लो, और उसमें लिख लो कि इसका मतलब क्या है। के विल टेक एग्जाम 1 डे आफ्टर पी, इसका मतलब ये है कि अगर पी 12 तारीख को एग्जाम ले रहा है, तो के एग्जाम 13 तारीख को लेगा। तो जो ऐसे स्टेटमेंट होंगे जिसके आपको मतलब नहीं समझ में आ रहे, या फिर आपने सॉल्व करते टाइम पे कुछ अलग उसका मीनिंग समझ लिया हो, तो उसको ऐसे नोट करके रखो कहीं पे, तो वो हेल्पफुल रहता है। सिमिलरली मैंने ऐसे काफ़ी चीज़ें, मतलब हर एक सेक्शन के लिए ऐसे बना के रखे थे टैब्स। कॉन्स के लिए फिर मैंने एक पॉइंट के बाद मतलब मैंने एक बुक ही बना ली थी नोट्स, तो वही मैं रिफर करता था। फिर मैंने ये एक्सेल में उसको डालना बंद कर दिया था, बट इनिशियली मैं ऐसे करता था। तो ये चीज़ें आप मतलब फॉलो कर सकते हो, अगर करना चाहो तो। ये हेल्पफुल रहती है काफ़ी, ताकि ये आपको रिवीजन में हेल्प करती है कि आपने क्या मिस्टेक्स किए हैं, और वो मिस्टेक्स आपको आप जब मॉक दोगे या फिर एग्जाम दोगे तो आप रिपीट ना करो। और कुछ कुछ ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो भी मैं ऐसे एक जगह पे डंप करके रखा था, ताकि अगर मुझे फिर से उसको रिवाइज करना है तो मैं इजीली कर सकूँ। सिमिलरली ये रीजनिंग वाली फाइल है जो मैंने बनाई थी हर एक टॉपिक्स वाले पे, कि मुझे भी अभी एग्जैक्टली exactly याद नहीं है मैंने क्यों यहाँ पे रखे थे, बट कुछ तो शायद से आप इसके बीच में लर्निंग था, इसके लिए मैंने ये ऐसे साइड में एकदम फाइल में डम करके रखे थे। तो ऐसे सब चीज़ें किया करो कि जो भी आप मिस्टेक्स कर रहे हो आप उसको नोट करो कहीं पे, एंड वो फिर मिस्टेक को एक बार फिर से रिवाइज किया करो। और जो ये आपका स्कोर है वो ओवरनाइट इंप्रूव नहीं होने वाला है, वो टाइम लगता ही है कोई भी स्कोर इंप्रूव करने के लिए। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हर एक का 80 100 वो ही रहता है स्कोर,
उसके बाद में जैसे 146 आएगा या फिर 120 प्लस आप स्कोर करने लगोगे, 130 प्लस। एंड इवन भी आप 120 प्लस स्कोर कर रहे हो तो वो बुरी बात नहीं होती। अगर आप टॉपर के कंपैरिजन में आ रहे हो टॉपर के लेवल पे, तो इट डजेंट मैटर। अगर आप 100 120 के ऊपर ला रहे हो तो मतलब आपका चांसेस है अच्छा खासा जेबी निकालने का। तो डोंट गेट डीमोटिवेटेड जस्ट बिकॉज यू आर स्कोरिंग 120। ऑलवेज एनालाइज कि आपके कंपैरिजन में, टॉपर के कंपैरिजन में आप कहाँ पे लैंड कर रहे हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। इसके अलावा मुझे ऐसा कुछ है नहीं और बताने लायक। अगर आपको कुछ होगा तो आप कमेंट करके पूछ लो मुझे, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे। सो दैट्स इट। आई विल ट्राई मेकिंग मोर वीडियोस इन टर्म्स ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ कॉन्स, क्योंकि कॉन्स के लिए मैंने काफ़ी मतलब काम किया था। मैं आई गेस जितने भी ट्रिक्स अवेलेबल होंगे ऑनलाइन वो मैंने सब कर ही लिए थे हर एक टॉपिक के। तो ट्राई करूंगा कि मैं कॉन्स के वो टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियोस बनाऊं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।